अब शुक्र साथ दे या ना दे, ये युद्ध अवश्य होगा, अवश्य होगा, अवश्य होगा। देवी पार्वती का लक्ष्य अवश्य पूर्ण होगा। किंतु नारायण, पार्वती अभी युद्ध करने योग्य नहीं है। मेरी योग्यता रणभूमि स्वयं बताएगी। मुझे पराजय स्वीकार है। पीछे हटना नहीं, पीछे हटना नहीं, पीछे हटना नहीं। देवी, आपको नहीं रोकूंगा। कृपा करके विश्राम कर लीजिए। धूम्रलोचन के विषैली धुएं ने पार्वती के बल पर तो प्रहार कर दिया, अब बारी हमारी है निर्बल पार्वती के तन पर प्रहार करने की। चंडमुंड, युद्ध की तैयारी आरंभ करो। जो आज्ञा सुरराज। रुक जाओ। युद्ध की तैयारी से पूर्व पहले अपनी सुरक्षा की तैयारी करो। देवताओं से, साक्षात आदि शक्ति से सुरक्षा। अमृत पान किया है उन्होंने और अमृत के बल का काट हमारे पास नहीं है। हमारे पास न सही, आपके पास तो है ना गुरुदेव। महादेव का वो वर किसी अमृत से कम कहाँ है गुरुदेव। मैं मृत संजीवनी मंत्र की बात कर रही हूं, जो वर्षों पूर्व महादेव ने आपको दिया था। आंखें खोलिए शुक्राचार्य, आपकी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वर चाहते हो? महादेव, आप मेरे आराध्य हैं। यदि मुझ पर अन्याय हुआ तो मैं न्याय की गुहार केवल आपके पास लगा सकता हूं। मुझे न्याय चाहिए महादेव। इसी समंदर को मत कर समुद्र मंथन हुआ और आपके समक्ष केवल देवताओं को अमृत पिलाया गया। समुद्र मंथन में समान परिश्रम करने वाले असुरों के हाथ लगा तो केवल नारायण का छल। महादेव,
आज वर में मैं उस अन्याय के विरुद्ध न्याय मांगता हूं। स्पष्ट कहो शुक्राचार्य, ऐसा क्या चाहिए जिससे तुम्हें न्याय मिलेगा? ऐसी विद्या महादेव जिससे मैं मृत को जीवित कर सकूं। संजीवनी विद्या, संजीवनी विद्या, संजीवनी विद्या। मौन क्यों महादेव? जब आपके समक्ष नारायण ने देवताओं को अमृतपान कराया, तब आपने उन पर विश्वास किया था ना कि अमृतपान करने के पश्चात देवता कुछ अनिष्ट नहीं करेंगे। वही विश्वास इस भक्त पर कर दो महादेव। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। धन्य है महादेव, आप धन्य है। जब भी तुम्हें इस विद्या की आवश्यकता हो, मुझे स्मरण कर इसकी साधना कीजिए। ब्रह्मांड से सभी आवश्यक स्थानों से तत्व निकलकर आपके पास आ जाएंगे। उनका आत्मसात कीजिए, विद्या तुम तक पहुंच जाएगी। किंतु क्या महादेव? विश्वास कर रहा हूं शुक्राचार्य, तोड़ना मत। इस विद्या का उपयोग केवल शुभ कार्य के लिए करना। जो आज्ञा महादेव। नहीं, कदापि नहीं। ये मैं नहीं कर सकता। साक्षात महादेव का आदेश है। इस विद्या का उपयोग केवल और केवल शुभ कार्य हेतु ही होना चाहिए। इससे शुभ कार्य और क्या हो सकता है गुरुदेव? जिन असुरों के आप गुरु हैं, वो अपने जीवन का सबसे कठिन निर्णायक युद्ध लड़ने जा रहे हैं। उनकी सुरक्षा, उन्हें आशीर्वाद के साथ साथ मृत्यु के भय से निकालना शुभ कार्य नहीं तो और क्या है? हमें तो ये आभास ही नहीं था कि आपके पास इतना बड़ा अस्त्र है। इस वर का उपयोग कीजिए गुरुदेव, और अपने कुल को सर्वनाश होने से बचा लीजिए। असुरराज शुंभ, जिस प्रकार समस्त असुर जाति मेरे मतों को नहीं मानती, उस प्रकार मेरा मन नहीं मानता। मैं कदापि इस विद्या का अपमान नहीं करूंगा। किसी भी स्थिति परिस्थिति में पुनः चेतावनी दे रहा हूं, त्याग दो युद्ध का हठ, अन्यथा सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो अब युद्ध एक नहीं, दो युद्ध होंगे। अर्थात एक आदि शक्ति के साथ और एक आपकी हट के साथ। सभी असुर अपनी तलवार निकालो। तो अब तुम सब मेरे विरुद्ध युद्ध करोगे, किंतु मैं कदापि महादेव से प्राप्त हुई विद्या का अनुचित उपयोग नहीं करूंगा। हमारा युद्ध आपसे नहीं गुरुदेव, आपकी हट से है। आपकी हट तोड़ने के लिए हम आपके समक्ष अपने प्राण दे देंगे।
अनर्थ हो रहा है महादेव। असुर लोक में दिति, शुंभ, निशुंभ किसी भी मूल्य पर शुक्राचार्य को मनाने में लगे हुए हैं कि वो आपकी दी हुई संजीवनी विद्या का अनुचित उपयोग करें। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लीजिए महादेव, माता पार्वती की औषधि तैयार है। मैं देवी पार्वती को औषधि पिलाकर आता हूं। महादेव महादेव महादेव, इतना कुछ घटित हो रहा है किंतु आपने अपनी कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी। मेरे प्रतिक्रिया देने से क्या होगा? अब सब कुछ शुक्राचार्य के विवेक पर निर्भर करता है। चयन आपका है असुर गुरु, या तो हमारी बात मान लीजिए या अपने कुल के सर्वनाश का कारण बनिए, क्योंकि आदि शक्ति के समक्ष इस युद्ध में आपकी संजीवनी विद्या ही हमारी ढाल है। धर्म संकट में मत डालो मुझे। अपनी अपनी तलवार नीचे कर लो। आपके पास केवल दो ही विकल्प है गुरुदेव, या तो अपनी विद्या को साध कर उसका प्रयोग करें या मार जाने दे हम सबको, या मार जाने दे हम सबको।